हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन को, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के वीडियो को। सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है बच्चों? सेविंग मिरर में यूज होता है, मेकअप मिरर में यूज होता है, डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं दांतों को देखने के लिए कैविटी नहीं लग गई, टॉर्च में होता है बीम लाइट बीम प्रदान करने के लिए, और सोलर फर्नेसेस में यूज होता है प्रोड्यूस करने के लिए हीट। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, तो उम्मीद है ये आप तैयारी कर लेके जाएंगे। अब आते हैं बच्चों यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले यूजेस है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का। पार्किंग में यूज होता है, गैराज में यूज होता है बच्चों की गाड़ियों को देखने के लिए, स्ट्रीट में यूज होता है रोड पे कोई गाड़ी आ नहीं रही इसको देखने के लिए, ड्राइव वेज पे दिखता है बच्चों पीछे गाड़ी की नहीं आ रही, शॉप्स में दिखता है बच्चों, इंडोर्स हम लगाते हैं ताकि दूर से रूम दिखता है क्योंकि ये लार्ज इमेज फॉर्म करता है, पता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बच्चों कॉनकेव मिरर में यू निगेटिव, वी रियल इन्वर्टेड में निगेटिव, लेकिन वर्चुअल इन्वर्टेड में पॉजिटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, रेडियस निगेटिव करो, हाइट ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड केस में निगेटिव, और वर्चुअल इन्वर्टेड में वर्चुअल इरेक्ट में पॉजिटिव। एच ओ हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। मैग्निफिकेशन रियल इन्वर्टेड में निगेटिव और वर्चुअल इरेक्ट में पॉजिटिव। और बच्चों कॉन्वेक्स में यू निगेटिव ऑलवेज रहता है, देख लो यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव। रियल इन्वर्टेड में कुछ नहीं होता, यहाँ हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनती है तो पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड बनती नहीं तो यहाँ पर वर्चुअल इन्वर्टेड पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड बनती नहीं यहाँ फिर तो पॉजिटिव। अब आगे देखते हैं हम मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन को। सबसे पहले हम मिरर फार्मूला देखते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू ये 1/f। यही होता है बच्चों मिरर फार्मूला। और मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी पे एक क्वेश्चन भी करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन बच्चों ये है, सपोज ऑफ हाइट ऑब्जेक्ट, किसी भी हाइट है किसी ऑब्जेक्ट की 3 सेंटीमीटर, यानी एच ओ, और या बच्चों हाइट ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर, क्या बच्चों एच आई 12 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों 12, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3। तो यहाँ से अगर कटेगा ये तो मैग्निफिकेशन का क्या आएगा, क्या बच्चों 4। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 4। अब एक क्वेश्चन हम मिरर फार्मूला पे भी कर लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या था आप लोग को पता होगा शायद, यहाँ देख लीजिए, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कोई भी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फॉर्म कर रहा है रियल इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसमें क्या है, यू हमें पता नहीं है, यू हमें पता नहीं, वी पता है नहीं पता है, क्या बच्चों भी हमें क्या पता है कि -40 है। ये बच्चों रियल ऑफ इमेज, वी क्या होता है बच्चों इमेज की डिस्टेंस, और यू क्या होता है बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और फोकल लेंथ पता ही है। और फोकल लेंथ बच्चों दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। और मिरर कौन सा बच्चों कॉनकेव तो निगेटिव,
तो उस हिसाब से फार्मूला क्या लगेगा बच्चों, 1/f=1/v प्लस 1/u। और तो फिर फोकल लेंथ कितना है, 1/-20 1/-40 प्लस 1/u। अब यहाँ से आएगा बच्चों क्या, 1/u = 1/-20 माइनस 1/, सॉरी बच्चों यहाँ पर 1/40 होगा क्योंकि वी वाई तो हमें वी नहीं हटाए ना, यू हटाएं। यहाँ पर 20 माइनस 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 हो जाएगा बच्चों प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 40 और 20 के एलसीएम बच्चों क्या होता है, 40-20 के एलसीएम आएगा 40 ही, और यहाँ पर 1, और ये निगेटिव में था, निगेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/u। तो u = -40। तो बच्चों उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।